भगत भाइयों, 18 नवंबर सन 2014 में संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत फंसाया। इतना बड़ा बरवाला कांड करवाया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। सरकार को संत रामपाल जी महाराज को सरकार के सामने एक अपराधी घोषित किया सबूतों के तौर पर। जितने भी सरकार को खिलाफ सबूत दिखाए, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दिखाए। ये आश्रम खोले बैठे हैं जितने भी, कानूनी प्रक्रिया से तो ये आश्रम संत रामपाल जी महाराज के नाम से है ही नहीं। नाम संत रामपाल जी महाराज का, मगर ट्रस्ट किसी और का फंसेगा तो कौन? संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि सारे काम संत रामपाल जी महाराज के नाम से हो रहे हैं। भगत समाज को विचार करना चाहिए। साजिश करने वाले और कोई नहीं, उनका गद्दार परिवार ही है। संत रामपाल जी महाराज का गद्दार परिवार ही है। जब संत रामपाल जी महाराज सन 2006 में गिरफ्तार हुए थे, तब उनके बेटे वीरेंद्र ने मीडिया को बयान दिया फोन पर कि हमको नहीं पता कि हमारा बाप ऐसे काम कर रहा है, हम मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। इन्होंने खुद कहा कि हम आश्रम में गए मगर हमसे कभी मुलाकात नहीं हुई, हमारी कभी बात नहीं हुई और ना ही वो हमसे मिलने आए। तो भगत भाइयों, विचार करिए, जब संत रामपाल जी महाराज सन 1994 से लेकर घर छोड़ा, ना वो उनसे मिलने गए और ना उनके पास वो आए और ना ही संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें अपने आश्रम में बुलाया। मगर ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल के नाम से जाना जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज का गद्दार भाई है, छोटा भाई। इसी ने षड्यंत्र के तहत धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज के सारे परिवार वालों को बरवाला के अंदर ले आया और इतना भयानक बरवाला कांड करवा दिया षड्यंत्र के तहत। भगत भाइयों को विचार करना चाहिए, समाज को विचार करना चाहिए कि षड्यंत्र करने वाले कोई और नहीं, उनका महेंद्र उर्फ मोहनलाल और उनका गद्दार परिवार है और उनके पीछे लगी संगत इस चीज का शिकार हो रही है। तो सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट की फाइल को पढ़ें। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, ये वो जजमेंट की फाइल है जिन्होंने षड्यंत्र रचाया, जिन्होंने हत्या की, जिसने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवाई। ये सब कुछ बयान इस बुक में लिखे हुए हैं। तो एक बार इस बुक को अवश्य पढ़िएगा। और मूर्ख संगत जो अपने गुरुजी को फंसा रही है, वो आप ही के कारण गुरुजी जेल के अंदर है। अगर आप महेंद्र का पीछा छोड़ करके अपने गुरुजी की सीबीआई की जांच मांगे तो गुरुदेव एक दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का यही कहना है कि हमारी सीबीआई की जांच कराई जाए। देशद्रोह वाला केस है, वो बिल्कुल फोकस है, झूठा है, कोई आधार नहीं है उसका। और 429, 430 केस भी ये बिल्कुल झूठा है। हत्या संत रामपाल जी महाराज ने नहीं की, उनके गद्दार परिवार वालों ने की है और उन्होंने जुर्म भी कबूल किया है कोर्ट के अंदर। तो भगत समाज को इस बुक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और विचार करें, अपने गुरु के गद्दार ना बने, गुरु के साथ गद्दारी ना करें। भंडारा खाने से, सत्संग सुनने से या दान देने से मोक्ष नहीं होगा। सच बोलिए, सच का साथ दीजिए। आज संत रामपाल जी महाराज अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तो सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि सच्चाई को जाने और संत रामपाल जी महाराज सीबीआई की जांच मांग रहे हैं, उनकी सीबीआई की जांच करवाएं और इन गुंडों के खिलाफ आवाज उठाएं। संत रामपाल जी महाराज 10 साल से जेल के अंदर है, वो कोई लीला नहीं कर रहे। उन्होंने हत्याओं पर बहुत अफसोस बताया है कि मुझे बहुत अफसोस है। मीडिया ने यह भी पूछा कि आपको चंडीगढ़ से जो बेल मिली थी वो भी खारिज हो गई है, तो गुरुदेव ने यही बोला, मुझे बहुत अफसोस है। गुरुदेव ने बोला, मीडिया ने बोला कि वो काले कमांडो वो कौन थे, आश्रम के अंदर जो गुंडे थे वो कौन थे। गुरुदेव ने कहा मेरे नहीं थे, वो राष्ट्र सेवा समिति के थे। गुरुदेव ने यह भी बोला था शिष्य, जब उन्होंने कहा कि शिष्य आपके शिष्य थे, गुरुदेव ने यह भी कहा कि शिष्य मेरे थे मगर मेरे कंट्रोल में नहीं थे। तो सभी से यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके बार बार, की राष्ट्र सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट उनका गद्दार परिवार ही है। इन्होंने मीटिंग बनाई थी, एक कमेटी तैयार की थी रोहतक मानसरोवर पार्क में। उस मीटिंग में इन्होंने जो नाम रखा है वो राष्ट्र सेवा समिति SSS रखा है, ताकि कोई पहचान ना पाए, क्योंकि राष्ट्र सेवा समिति और भी है मगर इनकी जो राष्ट्र सेवा समिति RSS के नाम से है। तो भगत भाइयों, विचार करिए और इस बुक को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और उस संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ, इन गुंड खिलाफ आप आश्रम में जा करके संत रामपाल जी महाराज की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ हो रहे हैं। ऐसा ना करें। अगर आपको खिलाफ होना है तो राष्ट्र सेवा समिति के खिलाफ होइए, अपने गुरुदेव के नहीं। आप अपने गुरुदेव को जीते जी जेल में पहुंचा दिया, अब इंतजार कर रहे हैं कि सतनाम सारनाम और पहला मंत्र तब काम करेगा, तब गुरुदेव सतलोक चले जाएंगे। अरे मूर्खों, ये तो समझो कि जब गुरुजी के रहते सहते ये मंत्र काम नहीं कर रहे तो सतलोक जाने के बाद में का ये खाक काम करेंगे।
भगत भाइयों विचार कीजिए और इस बुक को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, ये संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट की फाइल है और इसे झूठा साबित करने के लिए 5 लाख का इनाम भी रखा है। अगर ये झूठी है तो इसे झूठा साबित करके भी दिखाएं, मगर ये गुंडे कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इनके लिए खुला चैलेंज भी है, जब तक आप तर्क मगर ये वितर्क नहीं करोगे, चैलेंज को भी भक्त स्वीकार साथ नहीं करे, विनम्र क्योंकि ये नहीं गद्दार है, गुरु क्योंकि गद्दार है अज्ञान और से गुरु गद्दार परिपूर्ण के हो पीछे चुके नहीं हो लगना आप, चाहिए। और तर्क वितर्क आप से इस वो बुक को ज्ञान ज्यादा से ज्यादा निखरेगा, पढ़ें। सच्चाई सच्चा है।